हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आ रही है सैलरीड पर्सन को, वो प्रॉब्लम आ रही है कि उनका क्रिप्टो में ट्रेडिंग जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होती है वो सैलरी के साथ होती है। तो उस केस में जब वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं तो वो आईटीआर 1 उनका डिफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि क्रिप्टो का जो इनकम हेड होता है वो आईटीआर 2 या आईटीआर 3 में होता है। तो उसके लिए जनरली आईटीआर 3 फाइल करना होता है, बट नॉलेज नहीं होने के कारण लोग जो है आईटीआर 1 फाइल कर देते हैं, तो उस केस में वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके सैलरी के साथ क्रिप्टो की इनकम या फिर गेम की इनकम है तो कैसे आप अपने डिफेक्टिव हुए आईटीआर को सही करके जो भी आपका टैक्स कटा है वो पूरा रिफंड ले सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपको लॉगिन कर लेना है अपनी ई फाइलिंग पोर्टल पर और यहाँ पर एआईएस को देख लेना है। तो यहाँ पर आप एआईएस को देखोगे तो इनकी सैलरी 2,37,000 है, बट हमारे पास जो है फॉर्म 16 भी है जिनमें इनकी सैलरी 7,05,000 रुपए है और एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जो है डीसीपीएस मैचिंग कंट्रीब्यूशन जो है 5,687 का है। इट मीन्स कि इनकी सैलरी जो है न्यू टैक्स रिजीम में टैक्सेबल नहीं होती है। और यहाँ पर आपको जो है एआईएस भी देख लेना है। सिंपली यहाँ पर एआईएस का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करके आप एआईएस पर चले जाओगे तो यहाँ पर एआईएस देखोगे तो इनका जो बाकी का चीज है वो तो आईटीआर 1 को सपोर्ट करता है, बट जो ये रिसिप्ट्स ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है 1240 रुपए, ये आईटीआर 1 में नहीं आती है। इसके लिए आपको आईटीआर 2 या 3 लगाना पड़ता है। इन्होंने जो है आईटीआर 1 भरा था, यहाँ पर आप देखोगे आईटीआर 1 भरा था, इस वजह से उनका रिटर्न जो है डिफेक्टिव हो गया और यहाँ पर रिफंड जो है अवेटेड में आ रहा है और डिफेक्टिव हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके क्रिप्टो ट्रेडिंग है या फिर यहाँ पर जो है ऑनलाइन गेमिंग की अगर कोई इनकम भी रिपोर्ट हो जाती है तो उस केस में आप अपने डिफेक्टिव हुए आईटीआर को कैसे सही करोगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपके पास सबसे पहले तो फॉर्म 16 होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ई फाइलिंग मेन्यू में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न या फिर यहाँ से भी आप कर सकते हो फाइल रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हो। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर, फाइलिंग मोड ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर इंडिविजुअली रहेगा और कंटिन्यू करके यहाँ पर जो है आईटीआर फॉर्म आपको 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपके बिजनेस रिसिप्ट्स हो, जैसे यहाँ पर इस बंदे के देखोगे सैलरी तो 21 लाख है पर दूसरी कोई इनकम नहीं है, बिजनेस रिसिप्ट्स है, तो उस केस में इनको आईटीआर 4 फाइल करना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी हेड ऑफ इनकम के लिए कौन सा पर्टिकुलर आईटीआर होता है। तो अगर बिजनेस रिसिप्ट्स है तो आईटीआर 2 भी नहीं लगेगा, 3 थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लग जाता है, पर अगर सैलरी के साथ बिजनेस रिसिप्ट्स हो तो आईटीआर 4 आपको लगाना होगा। तो फिर चलते हैं वापस अपने विंडो की तरफ। तो यहाँ पर आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है क्योंकि क्रिप्टो का इनके ट्रेडिंग है। फिर यहाँ पर प्रोसीड विद आईटीआर 2 कर देना है और लेट्स गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये प्रोविजो का कह रहा है, बट हमारा जो टैक्स कटा है वो रिफंडेबल है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं, तो इसको छेड़ना नहीं, सिर्फ आपको इनकम शेड्यूल में यहाँ सैलरी इनकम भी लेनी है, कैपिटल गेन की इनकम भी लेनी है, ये शेड्यूल भी आपको सिलेक्ट करना है। और क्रिप्टो के लिए जो हेड होता है, जो शेड्यूल होता है वो होता है वीडीए का, तो ये सिलेक्ट करके सिंपली बाकी आपको किसी को भी नहीं छेड़ना है, रहने देना जैसा है वैसे ही, और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है, स्किप द क्वेश्चन करना है। फिर यहाँ पर जो है आपके सामने सारे शेड्यूल्स ओपन होकर के आ जाएंगे, तो 1 बाय 1 करके इनको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन का शेड्यूल, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगी, कॉन्टैक्ट डिटेल रहेगी, उसमें करेक्शन हो तो कर देना, अदरवाइज फाइलिंग स्टेटस टैब में बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आपने ओरिजिनल आईटीआर भरा है वो और उसकी डेट आ जाएगी और ये रिवाइज ऑप्शन वाला सेलेक्ट रहेगा। तो अगर आपके नहीं हो तो उस केस में यहाँ पर 139.5 सेलेक्ट करना है। फिर ये कह रहा है कि क्या आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेना चाहते हो, तो यहाँ पर नो किया है हमने। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ जाना है तो यहाँ पर यस करना है सिंपली। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर ये कह रहा है रेजिडेंशियल कंडीशन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर इन सभी को आपको जो है 1 बाय 1 करके नो कर देना है, क्योंकि ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, शेयर ट्रेडिंग के केस में होता है। फिर हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब कंप्लीट हो गई, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। फिर यहाँ पर रहेगी शेड्यूल सैलरी की टैब, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपकी सैलरी टैब रहेगी, तो यहाँ पर जो है एडिट करना है इस सैलरी को, क्योंकि यहाँ पर सभी जगह 0 0 आ रहा है। तो यहाँ पर एड या बैकअप डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर एम्प्लॉयर का जो भी आपके एड्रेस हो वो देना है। फिर यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ पर काम करते हो, तो यहाँ पर आप इनका फॉर्म देखोगे तो ये आईटीबीपीएस में है, तो उस केस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और सैलरी में बेसिक सैलरी सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर जो है ये बेसिक सैलरी प्लस डीसीपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो
7,62,642 इनकी टोटल सैलरी है। तो यहाँ पर लिख देना है और उसके बाद में टैब की प्रेस कर देना। फिर यहाँ पर जो है ये जो फॉर्म इनको इश्यू किया गया है, ये न्यू टैक्स रिजिम में इश्यू किया गया है। यहाँ पर आप देखोगे 80CC-D2, ये जो 80 चैप्टर 6A में इनके डिडक्शन है 40,000 के। तो यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम के साथ हमको जाने की जरूरत नहीं है, न्यू टैक्स रिजिम सफिशिएंट है। तो यहाँ पर इनकी टोटल सैलरी आ रही है 7,62,642 और ड्रेस अलाउंसेंस 10,000 है, जो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में अलाउ होता है, न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है 6,62,642 और 6,62,642 ये सैलरी होगी। फिर कुछ नहीं करना, सिंपली नीचे आकर के इसको सेव कर देना है। फिर इसके बाद में सेक्शन 10 के यहाँ पर अलाउंसेंस रहेंगे, तो वो न्यू टैक्स रिजिम में आपके वैसे भी अलाउ होते नहीं है। तो सिंपली आपकी सैलरी शीट को यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर ये शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद में आपको जाना है वीडीए की शेड्यूल। जो आपका यहाँ पर एआईएस देखोगे, एआईएस में जो 1240 रुपए का क्रिप्टो का ट्रेडिंग है वो शो करना है। तो यहाँ पर वीडीए के शेड्यूल पर क्लिक कर देना, फिर ऐड डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर जहां भी आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, जिस भी बिटकॉइन कंपनी के पास, तो वहां से आपको एक टैक्सेबल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें यहाँ पर कब आपने जो है बिटकॉइन खरीदी और कितने में खरीदी, कब आपने बेचा और कितने में बेचा, ये सारी की सारी डिटेल जो है इसमें अवेलेबल रहती है। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पर जो है 625 रुपए में खरीदा 18 जून को, तो यहाँ पर बाई डेट में 625 कर देना है 18 जून। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 18 जून और 625 रुपए में हमने खरीदा था। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे इसकी जो सेल करने की डेट है 19 मार्च 24 है। तो यहाँ पर आपको कर देना है 19 मार्च 24 और कितने में सेल आउट किया, तो वो है 631 रुपए। तो यहाँ पर जो है 631 आपको एंटर कर देना है। तो 6 रुपए का प्रॉफिट आ गया, ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर हमने ये फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। सेकंड लेते हैं 12/7/2023 को। तो ऐड ऑप्शन पर डेट ऑफ एक्वाइजेशन 12 जुलाई 2023 हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। 12 जुलाई 2023 कितने में खरीदा, 340 रुपए में। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन में आ जाएगा 340 और फिर कब बेचा, 19 मार्च को 317 में बेचा। तो यहाँ पर जो है डेट 19 मार्च और यहाँ पर जो है 317 आपको सेलेक्ट करके ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो सारा सेल है वो वही है, वो एक ही तारीख को है। तो यहाँ पर इसकी टोटल कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम ही डेट की है तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो खरीदा कब है, 29 सितंबर 2023 को। तो यहाँ पर ऐड अनदर पर खरीदने की डेट 29 सितंबर 2023 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 29 सितंबर और कितने में खरीदा, 1528 रुपए में, 1528 रुपए। अब बेचा कब है, 19 मार्च को बेचा है 1215 रुपए में। तो यहाँ पर जो है 19 मार्च एंटर कर देते हैं और 1215 रुपए। इस प्रकार आपको क्रिप्टो का जो स्टेटमेंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपने कब खरीदा और कब बेचा। इसके बाद में इसको कंफर्म कर देना है, यानी कि पहले सैलरी शेड्यूल आपको कंप्लीट करना है, फिर वीडीए का। क्योंकि वीडीए जब आप ITR 2 फाइल करते हो तो कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है, और जब आप ITR 3 फाइल करते हो तो उस केस में उसको बिजनेस या कैपिटल गेन आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है। तो सिंपली यहाँ पर कैपिटल गेन सिलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। फिर आपका जो भी प्रॉफिट होगा वीडीए का, वो यहाँ पर इस कैपिटल गेन के शेड्यूल में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हुआ है लास्ट में आप देखोगे 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जो एफ इन्फॉर्मेशन है इसमें देखोगे तो सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है 6 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है बिटकॉइन से, क्रिप्टो ट्रेडिंग से। तो इसको हमें कंफर्म कर देना है। इसके बाद में शेड्यूल 112A हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का होता है। तो हमारे केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ले लेना है, यानी कि अदर सोर्सेज से आपकी किस किस से कितनी इनकम है। तो यहाँ पर एआईएस को आप देखोगे, इसको कंटिन्यू करते हैं। एआईएस में हमारा अदर सोर्सेज में 1101 रुपए ओनली सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ही है। तो यहाँ पर जो है सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करोगे और एडिट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 1101 रुपए इंटरेस्ट और 326 रुपए इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड प्रीवियस ईयर के इनकम पर। तो यहाँ पर इसको सिंपली सेव कर देना है। फिर इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की जो टैब है उसको हमें यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। फिर नेक्स्ट टैब लेते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इन सभी टैबों को आपको कंफर्म करना है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं और ओनली
कोई क्रिप्टो का जो अड़ंगा आपके फंसा है उसकी वजह से आपका आईटीआर डिफेक्टिव हुआ है, तो उस केस में इन सभी को कंफर्म करना, बाकी किसी भी शेड्यूल को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आपसे खुद से इस प्रकार का कोई नोटिस आया है या आईटीआर 2 फाइल नहीं कर पाते हो, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो। तो हमें अब इस शेड्यूल को ले लेना है, फिर सबसे लास्ट में आ जाना और कंप्यूट सेट ऑफ ऑप्शन पर क्लिक कर दे, यानी कि रिमेनिंग शेड्यूल अपने काम के नहीं है, इन सभी को कंफर्म ही करना है। बस यही है कि ध्यान रखना इनमें कोई एरर ना रहे, अगर एरर रही तो आपके आईटीआर वैलिडेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पर चैप्टर 6 ये आप देखोगे तो हमारा जो फॉर्म 16 है, यहाँ पर देख लेना है, फॉर्म 16 में जो एटीसीसी D2 में कंट्रीब्यूशन है वो है 56,687 का। तो यहाँ पर चैप्टर 6A में वो आएगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में जो एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है उसकी छूट हमें न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलती है। तो यहाँ पर जो है 6A में पार्ट बी में आप ऐड अनदर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर ATCCD2 का ऑप्शन रहेगा वो डालना है, और यहाँ पर जो ATCCD2 में अमाउंट है 56,687 रुपए, वो एंटर करके ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये एरर ऐसे ही आ रही है क्योंकि हमारे पास फॉर्म 16 है जिसमें ये अमाउंट है, तो इस प्रकार जो है आपको ऐड कर देना और फिर चैप्टर 6A को भी कंफर्म कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे आ जाना है, AMTC शेड्यूल को भी हमें सिंपली, ये सारे शेड्यूल आपको कंफर्म करने हैं, किसी भी शेड्यूल को छेड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरी प्रोसीजर में लाइव बताऊंगा आपको, आईटीआर की वेरीफाई करने तक की और नोटिस का रिस्पॉन्स देने तक की तो कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है टैक्सेस पेड की टैब है, तो आपका कितना टैक्स कटा है, हो सकता है फॉर्म 16 के अलावा अदर भी आपका टैक्स कटा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, ई फाइलिंग में यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 देख लेना है कि आपका कहीं अदर टैक्स वगैरह नहीं कटा है। तो यहाँ पर जो है फॉर्म 26 में देखोगे तो जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है उस पर 12.40 रुपए का टैक्स कटा है, और जो सैलरी इनकम है उसमें 34,681 का टैक्स कटा है। सैलरी वाला तो हमारा यहाँ पर भी आ रहा है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये रहा 34,861 का आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 34,861 आ नहीं रहा है, 25,630 ही आ रहा है। तो इसको सेलेक्ट करना है और एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में टोटल सैलरी अपनी कितनी है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हमारी टोटल सैलरी है 7,62,642। उसके बाद में उस पर टैक्स कितना कटा है, तो वो आप फॉर्म 16 को नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखोगे तो यहाँ पर कटा हुआ है 34,861 रुपए। तो यहाँ पर 34,861 एंटर करके सेव ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। फिर हमारा जो है TDS2 में ये जो 12 रुपए का टैक्स कटा हुआ है ना, इसका भी हेड ऑफ इनकम सेलेक्ट करना जरूरी होता है, अदरवाइज वैलिडेशन में एरर आ जाएगी। तो इसको सेलेक्ट करना है और एडिट ऑप्शन का यूज करना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर 12 रुपए का टैक्स कटा हुआ है। तो आप फॉर्म 26 देखोगे तो 12.40 है, तो ये 12 रुपए काउंट होगा, और 1239 रुपए है, तो यहाँ पर 1240 39 कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो हेड ऑफ इनकम है वो सिलेक्ट करना है आपको, कैपिटल गेन का, और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करके सिंपली इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद में हमारे सारे टैब्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में यहाँ जाओगे तो जो 34,870 कटा है वो पूरा रिफंडेबल है, क्योंकि हमारी सैलरी इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट की है, और न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपका ATCCD2 का कंट्रीब्यूशन लेस करने के बाद यहाँ पर सैलरी 7,05,000 बचती है, यानी 7.5 से कम है, तो उस केस में आपके टैक्स नहीं कटेगा, और जो भी टैक्स कटा हुआ है वो पूरा रिफंडेबल होगा। तो वही इनके केस में हुआ है, ये टैक्स पूरा रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न करना है और इसके बाद में इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में अगेन आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, तो आपको सबसे लास्ट में चले जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। अगर आपके केस में कोई एरर रह जाती है तो यहाँ पर एरर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, तो सिंपली उस एरर पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके उस एरर को सॉर्ट आउट करना है। फिर इसके बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ई वेरीफाई नाउ का ऑप्शन और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आधार OTP वाला और कंटिन्यू करते हैं। फिर आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP गया है, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। आधार OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आधार OTP सही होता है तो कंफर्म सबमिट आपको कर देना है। फिर आपका जो ITR है वो सबमिट हो चुका है, तो यहाँ से इसकी डाउनलोड रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करके रिसिप्ट डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ का जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हम कॉपी कर लेते हैं। फिर डेट ऑफ फाइलिंग
दिनांक 12 जुलाई 2024 याद रखना है आपको। फिर वापस आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर जो है ऑप्शन मिलेगा पेंडिंग एक्शन ई प्रोसीडिंग, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका डिफेक्टिव नोटिस आ जाएगा, तो सिंपली इस नोटिस पर क्लिक करना है आपको। तो सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आपको जो नोटिस है, DIN नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, डेट ऑफ नोटिस है, वो सारा आएगा। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके डिसएग्री ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है रिवाइज रिटर्न फील्ड विद एक्नॉलेजमेंट नंबर। जो एक्नॉलेजमेंट नंबर अभी आपने कॉपी किए थे रिवाइज रिटर्न वाले, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है ऑन, और नीचे तारीख आ जाएगी ऑन डेट 12 जुलाई 2024। ये आपको डिसएग्री करके इस कमेंट बॉक्स में लिखना है और फिर इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करके सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपका नोटिस का यहाँ पर रिस्पॉन्स भी कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार दोस्तों, अगर आपकी क्रिप्टो में कोई छोटी मोटी ट्रेडिंग है और उस वजह से आपको जो डिफेक्टिव नोटिस मिल गया है, ओनली क्रिप्टो ही है और कोई नहीं है, तो उस केस में आपको जो है यहाँ पर ITR-2 इस तरीके से फाइल करना है। और अगर आप खुद से ITR-2 फाइल नहीं कर पाते और हमारी सर्विस अवेलेबल करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।